हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे क्या है देख लीजिए, डी है, फिर क्या है एम है, फिर क्या है आई है, ऐसा ही है। फिर अगले में अगला प्रोसेस में चलेंगे, क्या है जी है, फिर क्या है एन है, फिर क्या है एल है। फिर अगला प्रोसेस में चलेंगे, क्या है जे है, फिर क्या है ओ है, फिर क्या है ओ है। अब इससे आगे वाला प्रोसेस को हमें चूज करना है, यानी कि निकालना है। तो डी से जी जाएंगे प्लस का 3 होगा मेरे भाई, जी से जे जाएंगे प्लस का 3 होगा, और फिर जे से प्लस का 3 जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा एम। इसी से आपको पता चल गया कि इसका आंसर बी होगा। बाकी सभी में इसमें क्या हुआ है 1 बढ़ा है, इसमें क्या हुआ है 1 बढ़ा है, फिर 1 बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। फिर नीचे वाला में प्लस का 3, फिर प्लस का 3, ओ से प्लस का 3 जाएंगे, आर प्राप्त होगा। तो एम पी आर कहाँ है, ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे क्या किया गया है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो एस से यू गया क्या प्लस का 2, बी से ई गया प्लस का क्या मेरे भाई 3, क्यू से भी गया प्लस का क्या 5, और एन से यू गया प्लस का 7, यानी कि 2 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से एल से कितने बढ़ जाएंगे 2 बढ़ जाएंगे, प्राप्त क्या होगा एन। आर से 3 बढ़ेंगे, ऐसा ही हुआ था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे यू होगा ना कि यार हम फिर से आर ही रिपीट कर दिए। एफ से फिर जाएंगे प्लस का 5, क्या आ जाएगा मेरे भाई के आ जाएगा ना। एच से प्लस का 7 जाएंगे, क्या प्राप्त होगा ओ। ऐसा कहाँ है, ऐसा ऑप्शन बी में है। किसमें है, ऑप्शन बी में है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए नीचे दी गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हमेशा कहते हैं कि ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुपिंग कीजिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। अगर आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे 18 सेट से, तो इसे करना बिल्कुल आसान है। यानी कि इनमें से सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप शुरू से सेट लगाते आ रहे हो तो करना इसे बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को हम सिर्फ 3 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में नहीं कह रहे। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डी ओ सी टी हो गया, फिर यहाँ पे डी बढ़ जाएगा डी ओ सी टी, फिर यहाँ पे डी ओ सी टी, फिर यहाँ पे डी ओ, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ओ, ठीक है। ऑप्शन ए इसका निकल के आ रहा है ओ डी सी टी सी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, और ध्यान दीजिएगा कि इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो आकृति है यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा परमसत आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें किसी निश्चित कूट भाषा में टर्टल को क्या लिखा गया है, टर्टल को आर डब्ल्यू पी भी जे जी के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में ऑक्टोपस को किस रूप में लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हुआ है प्लस का क्या हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है, फिर प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 2, ऐसे ही करते चलिएगा। तो इसका ऑक्टोपस का क्या हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। यहाँ पे हुआ क्या है देख लीजिए, 6 से गुना किया गया, ठीक है, और फिर क्या किया गया माइनस का 5, फिर 4 से गुना माइनस का 3, फिर 2 से गुना, तो अगले में क्या हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी अगले में 2 से गुना कर लीजिए, यहाँ पे 2 से गुना 1154 आएगा, जो ऑप्शन डी में। नीचे सॉल्यूशन चिपकाया गया है आप ही के लिए ताकि आप लोग सॉल्यूशन से भी कर सके, क्योंकि हम थोड़ा रफ्तार यानी कि स्पीड में करा देते हैं क्वेश्चंस को, तो हमारे स्टूडेंट्स को यानी कि हमारे मित्र मेरे भाई बंधु को प्रॉब्लम होती है कि इतना रफ्तार में करें तो फिर होगा कैसे। तो इसके लिए
PDF लिंक में डाल दिया गया, आप लोग वहां से डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगाइए। वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इससे कुछ ना कुछ तो आपके हाथ लग ही जाएगा, जैसे कि हिंदी हो, जीके हो, रीजनिंग्स का कुछ क्वेश्चंस हो, मैथ्स का हो, ठीक है। क्योंकि रफ्तार में कराते हैं तो ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन ना कराते हैं, कराते ज़रूर है। थोड़ा सा कंटेंट अधिक टाइम का हो जाता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से हम कम में करना चाहते हैं ताकि आप लोग इसी वीडियो को देख पाए। क्योंकि ज़्यादा लंबा कंटेंट होता है तो आप ही लोग इसे छोड़कर स्किप करके चले जाते हैं, तो इस वजह से हमें करना पड़ रहा है। अगर आप लोग ठीक है और आपका डिमांड रहा तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन चाहे जितना भी समय लगे हम, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में PLA मैंने PLA कार्ड को क्या लिखा गया है, 29-3-23 लिखा जाता है, तो डीओ मार्ट को क्या लिखा जाएगा, सॉरी डोरमार्ट्स को क्या, डोरमार्ट्स माफ कीजिएगा, डोरमार्ट्स को 37-13-40 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में कन्फ्यूज को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो कन्फ्यूज को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान पूर्वक यहाँ सॉल्यूशन पे दीजिएगा, आपको पता चलेगा। इसका उत्तर जो है 32-6-45 आया है, जो ऑप्शन किस में है, डी में है, ठीक। अगला है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति में श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखने योग्य बात ये है कि जो ये श्रृंखला है इसमें क्या हो रहा है मेरे भाई, इसमें हो क्या रहा है, इसमें इस वाले और इस वाले पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके ध्यान दीजिएगा और ऐसे करके, ये जो है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये श्रृंखला दी गई है इसमें ये वाला चिन्ह जो है, ये वाला चिन्ह यहाँ पे हम बताते हैं, ये वाला चिन्ह है और ये वाला चिन्ह है और ये स्टार वाला चिन्ह, ये तीनों चिन्ह क्या हो रहा है, क्रम में है। और क्या कर रहा है एक दूसरे को, ये जो है हम पहले वाले आकृति में जो बताए हैं, क्या हो रहा है, ये अगले आकृति के साथ होता है। आकृति में क्या होता है, बी पर जाकर उस चिन्ह का समापन होता है। क्या होता है इस आकृति में, आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आकृति में अक्षर ए के स्थान पर एक नई चिन्ह का उद्गम होता है। यहाँ पे नई चिन्ह का उद्गम हो रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे नई चिन्ह का उद्गम होते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है ना। तो ऐसा करते जा रहा है, तो यहाँ पे विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अगले में क्या आया है, ट्रायंगल, ठीक। अगर नहीं समझे तो सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई पासे की 3 भिन्न स्थितियां दी गई है, उस अक्षर समूह का यानी कि उस अक्षर का चयन करें जेड अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर है। आपको हम दो तरीका बता चुके हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कॉमन लेकर किन्हीं 2 पासे को कॉमन लीजिए और कर लीजिए। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 और 3 वाले पासे को कॉमन, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या होगा मेरे भाई, भी कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी और भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में है और क्लॉक वाइज चलेंगे। तो यहाँ पे भी है, ये ऐसे चलेंगे क्लॉक वाइज, अगले में क्या होगा, जेड, उसके बाद क्या होगा, जे हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी है तो भी लिख देंगे, इसमें फिर क्लॉक वाइज चल लेंगे, क्या हो जाएगा, पी और यू। अब बता दीजिए जेड के विपरीत कौन है, तो पी है, पी इसका क्या हो जाएगा, परम सत आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि रंजन रितेश के पिता है जो सनी के नाना है, दक्षिता रीमा की पुत्री है, शिखा रीमा की सास है, रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है, पल्लवी सनी की बहन है, दक्षिता का सनी से क्या संबंध होगा, तो इसका संबंध माँ का होगा मेरे भाई। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निम्नलिखित आकृतियों में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्तर डी निकल के आएंगे, ये ब्लेड जैसा दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कर दीजिए यहाँ पे 8 माइनस का क्या मेरे भाई 5 और गुने का क्या 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। उसी प्रकार से यहाँ पे कीजिएगा तो 9 माइनस 7 कर लीजिए, गुने का क्या कर दीजिए 2 आ जाएंगे, उत्तर क्या 4, जो ऑप्शन बी में निहित है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन की, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या कह रहा है, ये वाले जो भाग है मेरे भाई, इस वाले भाग पे ध्यान दीजिएगा, तो ये युवक को दर्शाता है, सर्किल वाले भाग कार्यरत को दर्शाता है, और फिर से ये जो है एक को वर्ग मान लीजिए, इसको आयत मान लेते हैं, जो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। कलर बदल देंगे, कलर बदलने से आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे करते हैं। करना क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है नीचे ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो उस नियोजित युवकों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिए, आपको पता चलेगा। तो ये जो 18 है ये युवक है, क्या है, स्नातक नहीं है लेकिन क्या है, कार्यरत है,
है ना। तो ये जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 18, जो ऑप्शन सी में निहित है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, यहाँ सर्किल से उत्तर देना है क्या भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या करें एफ जी एच आई और जे एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या करे हैं, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या कर रहा है अगला, अगला क्या करता था, आर एस टी यू और भी एक दूसरी पंक्ति में उस उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं जो पहली पंक्ति के समांतर है। ठीक है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसे वाला में है और ये एक ऐसे वाला में है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु पे ध्यान देंगे। क्या करा, ए आई जो है एफ के दाएं दूसरा है, आई जो है एफ के दाएं, तो यहाँ पे एफ हम बिठा लेते हैं, बाद में बदल भी सकते हैं, अभी फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे आई को हम बिठाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे आई पे, यहाँ पे दूसरा पे कोई ना कोई तो बैठेगा ही। क्या करें, एफ एस के सामने है, एफ जो है एस के सामने है, हम यहाँ पे एस को बिठा लेंगे। ठीक है, एच जो है एच और एस विकर्णता एक दूसरे के सामने है, एच और एस विकर्णता के मतलब ऐसे वाला विकर्णता, तो एच यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी ये फिक्स्ड नहीं है, हम चेंज भी आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, क्या विकर्णता एक दूसरे के सामने और अंतिम छोरों पर है, कहे थे ना यहाँ पे। अब अगला देखिए क्या कर रहा है, जी भी के सामने है जो एस के ठीक बाएं है। जी जो है, जी क्या है मेरे भाई, भी के सामने है। ठीक है, जो एस के ठीक क्या है, बाएं है। हम यहाँ पे एस के ठीक बाएं और सामने क्या हो जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे। अब आगे देखिए, अगला देखेंगे क्या कर, टी जो भी के बाएं दूसरा है, टी जो है भी के बाएं दूसरा है, तो देख लीजिए मेरे भाई, हम यहाँ पे टी को बिठा लेंगे और क्या कर देंगे, भी के बाएं दूसरा, तो यहाँ पे हम भी को बिठा देते हैं, फिर चेंज कर देंगे अगर ऐसा जरूरत पड़ी तो। ठीक है, क्या करें, जे के सामने, सॉरी दूसरा है जे के सामने है। ठीक है, तो जे के सामने हो जाएगा मेरे भाई, तो जे के सामने कौन था, टी के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पे हम जे को बिठा लेंगे, किसको, जे को। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं, क्या करें, आर के एक छोर पर, आर पंक्ति के एक छोर पर है, आर जो है पंक्ति के एक छोर पे, यानी कि यहाँ पे आर है। अब बच कौन रहा, यू, तो यू को हम यहाँ बिठा लेंगे क्योंकि यहाँ पे बिठाना जरूरी है, अनिवार्य है। अब पढ़ते हैं, क्या कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक दूसरे के सामने है। युग्म पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर व्यक्त करता है। एच का सामने आर हो जाएगा और आई के सामने यू हो जाएगा। समझ गए, आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, समझाया भी गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ गुना और माइनस का अर्थ जोड़ और गुना का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या है, 448, जो ऑप्शन सी में निहित है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर दिया गया, पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्तर 2 निकल के आएंगे। क्या 2 कैसे आएंगे बताते हैं। पहली रो जो है ये क्या है, 5 का क्या है मेरे भाई, क्यूब है। ठीक, 125। अब देखिए दूसरे में देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे इस वाले रो में हम, सॉरी माफ कीजिएगा, तीसरे रो में ये क्या है, ये मेरे भाई 11 का स्क्वायर है। क्या, 11 का स्क्वायर है। अब देखिए हमको करना क्या है, 128 निकालना है, तो हम x का पावर क्या मान ले, 7 मान ले, बराबर का क्या कर ले, 128 कर ले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 7, यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए 5 पे ये वाला 3 क्यूब कर दिया, क्या हो गया 25, यानी कि 125। 11 का ये 2 पावर बन गया, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, 121 हो गया। तो यहाँ पे क्या x मान ले इसको और 7 पावर डाल दे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 2, जो ऑप्शन बी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, एक निश्चित कूट भाषा में किंगडम को एल के PHFQN के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में ट्रिवियल को किस रूप में लिखा जाएगा। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, उत्तर क्या है इसका, उत्तर बी निकल के आया है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र मेरे बंधु। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्दों के सही क्रम को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार को व्यवस्थित करता है। अब जब आप लोग देखते होंगे डिक्शनरी में वर्ड को ढूंढते होंगे, तो जो पहला अल्फाबेट है वो पहले आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ही सारे वर्ड को चेक करके बिठाइएगा, ऑप्शन ए निकल के आएंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर दिएगा, पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न चिन्ह है मेरे मित्र मेरे बंधु, ये वाला इसके स्थान पे कौन सा आएगा, ध्यानपूर्वक बताइएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, 7 से क्या कर दीजिए, 5 का गुना, ऐसे ये वाले को इसमें गुना कर लीजिए।
और फिर क्या कर लीजिए, इस वाले 11 को घटा लीजिए, तो 7 × 5 = 35 माइनस 11 24 आ गए। यहाँ पे देखिए फिर 8 और 9 को गुना कर लीजिए और फिर 15 को घटाइएगा, 57 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 12 तिया क्या हो जाएगा 36, 3 और 3 घटाइएगा 33 आ जाएगा। तो 13 सते कितना मेरे भाई 91 और माइनस का 21 क्या आ जाएंगे 70, जो ऑप्शन बी में है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो सॉल्यूशन आप ही के लिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि यदि दर्पण को संयोजन के दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देख लीजिए, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन बी आया है। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लें क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, बहादुर का साहसी होगा तो बेवकूफ का उन्मादी होगा। क्या होगा, उन्मादी, जो ऑप्शन डी में है। आगे की ओर बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह, 6 दोस्त प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं। वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। अब यहाँ पे सर्किल बनाइए भैया, क्या सर्किल, और बिठा दीजिए सभी को। क्या कह रहा है यहाँ पे, वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। वंश क्या होगा, यहाँ होगा। यहाँ पे रजत भाई साहब होंगे, यानी कि रजत यहाँ दूसरे स्थान पे होगा। और ये क्या हो जाएगा, वंश को हम वी से डिनोट कर दें। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला बिंदु पे ध्यान देंगे। दूसरे स्थान पर बैठा है अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। अरुण और प्रिया जो रजत के पड़ोसी नहीं है, मतलब अरुण यहाँ पे आ जाएंगे और प्रिया यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बच कौन रहा है, मंजू रजत और अरुण के बीच बैठी है। मंजू जो है, मंजू वो रजत और अरुण के बीच बैठी है। ठीक है, आप ना पहले पूरे को पढ़ के कीजिएगा, हम यहाँ पे जल्दी के चक्कर में क्या कर रहे हैं, पूरा को पढ़ के नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करने बैठिएगा तो एग्जाम्स में ज़्यादा समय आपसे लग जाएगा, क्योंकि आप पूरे बात को एक ठीक से समझ नहीं पाएंगे, एक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब पूछ क्या रहा है, वंश और रजत के बीच कौन बैठा है या बैठी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ये जो भावना है ना मेरे भाई, यहाँ पे भावना बैठेगी, कोई नहीं तो ये भावना हो जाएगी। बी से बी एच से हम भावना को डिनोट कर देते, तो ये भावना बैठ जाएगी वंश और रजत के बीच में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, परमसत आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष क्या करे, सभी पेड़ क्या है मेरे भाई, फूल है। तो ये क्या है, पेड़ क्या कह रहा है कि सभी, माफ कीजिएगा, सभी कपड़े फूल है। क्या है, कपड़े फूल है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कपड़े क्लॉथ हो गया, फुल फ्लावर हो गया मेरे भाई। अब देखिए कुछ फूल सब्जियां भी हैं। अब ये जो फूल है ना, कुछ फूल, ये क्या है, सब्जियां, वेजिटेबल हैं। ठीक है, अब पढ़िए निष्कर्ष को, क्या कह रहा है, कुछ फूल कपड़े हैं। बिल्कुल सही, कुछ फूल तो कपड़े होंगे। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या कर, कुछ सब्जियां फूल है, ये भी सही होगा, यानी कि दोनों का दोनों निष्कर्ष अनुसरण करती है। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दे लेंगे। क्या करे, क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 1 से गुना कर लीजिए, फिर 2 से, फिर क्या मेरे भाई 3 से, फिर 4 से, अगले में 5 से कीजिएगा, 27, 60 इतर आएंगे, जो ऑप्शन ए में निहित है। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख ली क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। अन्य से असंगत कौन सी हो जाएगी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, जी है, ए है और क्या है, एच है। अब यहाँ पे जी से ए जाइएगा, माइनस का 6 हो जाएंगे, और ए से क्या मेरे भाई एच जाइएगा, ये एच है मेरे भाई मेरे बंधु, तो प्लस का 7 जाइएगा। अब बी वाले को चेक कीजिए, एम क्या है, टी है ना, एम से टी जाइएगा, प्लस का 7 होगा ना, और टी से ए जाइएगा तो फिर प्लस का 7 हो जाएगा। अब भी और सी को चेक कर लीजिए, भी से सी जाइएगा, प्लस का 7। ठीक है, और सी से जे जाइएगा फिर प्लस का 7, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका जो है असंगत है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। अब बता दें दोस्तों कि राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है, ना कि कर्नाटक में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ना कि असम में। बोकारो कहाँ है, झारखंड में है, ना कि बिहार में। समझ गए। आगे की ओर बढ़ते, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग लगने की संभावना है।
आग लगने की संभावना पोटेशियम हो जाएगा मेरे भाई अगर खुले में रखिएगा तो। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नगर पालिकाओं। अगला है महाजन कमीशन रिपोर्ट 2020 का संबंध निम्न में से किस राज्य के सीमा विवाद से है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। अगला, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवित यानी कि जीवती या जीवती पूजा मुख्य रूप से मेरे भाई महाराष्ट्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या करें, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की? इसका सही उत्तर क्या होगा? अकबर। अगला, हृदय के एक चक्र यानी कि एक कार्डियक साइकिल मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार। अगला, निम्न में से किसका संबंध तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस मेरे भाई। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1970 और 92 के बीच हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन की मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? इसका उत्तर होगा नंद राजवंश। अगला, अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 के बाद से एक महीने में कुल क्या मेरे भाई 10 घंटे की अवधि तक एटीएम में नकदी नहीं होने की स्थिति में बैंक पर 10,000 प्रति एटीएम का जुर्माना लगाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 2020 के पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में निम्नलिखित में से किसने अपनी 92वीं जीत के साथ फार्मूला 1 का रिकॉर्ड बनाकर माइकल शुमाकर को पछाड़ा और सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसका करेक्ट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि मृदुला सिन्हा गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमीबा एक या एक से अधिक उंगलियों जैसे प्रक्षेपों के बाहर धकेलता है, जिन्हें क्या मेरे भाई, जिन्हें स्यूडोपोडिया या झूठा पैर कहा जाता है, जिसका प्रयोग आंदोलन और भोजन पर कब्जा करने के लिए करता है। अगला है वीडियो सहायक रेफरी पर जो है इसका फुटबॉल खेल में किया जाता है। अगला है शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? शांताराम जो है ग्रेगरी डेविस रॉबर्ट्स के द्वारा लिखित क्या है मेरे भाई? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, भारत के प्रथम और एकमात्र निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन 17 सितंबर 2020 को कहाँ किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फिर भी कर लीजिए। क्या है इसका सही उत्तर? दिल्ली। अगला है महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मेरे भाई कहाँ? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला है 1991-92 में पहला मेरे भाई क्या? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सांविधिक चल निधि अनुपात। अगला है नवंबर 2020 में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस द्वारा जारी आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? -10.6%, जो ऑप्शन डी में है। आगे की ओर बढ़ेंगे क्या करें क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में आईआईटी क्या मेरे भाई कानपुर के शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया कि कैसे इकाई चालक में एक सूक्ष्म संरचित रेत की घड़ी की आकृति वाले मेटास्ट्रक्चर के उपयोग के साथ फैलाव और रुकाव बंद की व्यापक विविधता प्रदान की जा सकती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या करें कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2012 में कोटापूरा पारंपरिक कृषि को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन की 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान के एक नया खंड क्या मेरे भाई 9 जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। अगला लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1882। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथक मिट्टी की विशेषताएं नहीं है? कथन है, कथक पढ़ दिए, माफ कीजिएगा। यह है अकार्बनिक पदार्थ से बना। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक आयत जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि भुजाओं में 3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इसे ज्ञात कीजिएगा, उत्तर क्या आएंगे 14। कितना 14 मेरे भाई। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लें, यहाँ सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, दो शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 8 घंटे में तय की जाती है। यह यदि चाल को 25 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे तो कितने समय, घंटे और मिनट में की बचत होंगी, ये बताना है। तो दूरी बराबर v1 t1 बराबर v2 t2 कर लीजिए, उत्तर निकाल लीजिए। इसका उत्तर क्या आ जाएंगे 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बद्री को अपना स्कूटर 17,000 में बेचने पर 15% की हानि होती है। 18% लाभ अर्जित करने के लिए उसे यह स्कूटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर 17,000 गुने 100 प्लस 18/100 माइनस 15 कर लीजिए। काट पीट मचाइए, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे भाई 17,000 गुने का क्या 118/85 काट पीट मचाइएगा। उत्तर क्या आ जाएंगे 23,600। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15,500 की राशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर 3.1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 19,189 है। उसी राशि पर 6.2/3 वर्षों में समान दर से प्राप्त साधारण ब्याज निकटतम रुपए में कितना होगा। इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7027। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए मेरे भाई क्या कह रहा है 3.1/2 वर्षों का ब्याज कितना था 19,189 में माइनस कर दीजिए 15,500 आ जाएंगे 3689। इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे मेरे भाई 20/3। कैसे, क्योंकि ये 18 और 2 20/3 यानी कि 20/3 वर्षों का ब्याज कितना निकालेंगे मेरे भाई 3689 बटा का क्या 3.1/2 गुने 20/3 यही होगा ना। काट पीट मचा दीजिएगा, उत्तर आ जाएंगे लगभग में 7026.66 जो 7027 के लगभग होगा, जो ऑप्शन ए में निहित है। यहाँ पे सॉल्यूशन चिपकाया गया है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु पर निर्माता 12% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य 56,672 है तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करे। इसका उत्तर क्या आएंगे मेरे भाई 40,000 आएंगे। कैसे आएंगे आप लोग यहां से कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से किया गया, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है जो हमें समझाने की नौबत आए। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 3, 4, 6, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। सभी का एलसीएम निकालिएगा, 60 आएंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी 999। 999 में से 39 प्लस 1 करके यानी कि 40 को घटाइएगा 961 आएंगे। और 961 को क्या 9 प्लस 6 प्लस 1 करके ऐड कीजिए 16। इसका सही उत्तर होगा जो ऑप्शन सी में निहित है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। बिल्कुल कमजोर से कमजोर स्टूडेंट, मेरे मित्र, मेरे भाई जो भी हैं सभी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन इतना शानदार दे रखा है। अगला, एक वस्तु का क्रय मूल्य 15,045 रुपए है तो अंकित मूल्य से 25% कम है। यदि वस्तु को 18% की छूट पर बेचा जाता है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 9.33%। ठीक है, जो ऑप्शन सी में है। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 7 विषम क्रमिक आरोही क्रम में संख्याओं का औसत कितना है 79 है। इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। देख लीजिए 77 होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 2, 4, 6 के चतुर्थ अनुपाती और 4, 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहले कल वाले वीडियो में आपको हम बताए होंगे, कल वाले सेशन में तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती, कल नहीं तो परसों किसी न किसी एक दिन बताए होंगे, मैं ध्यान नहीं। तो यहाँ पे चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए क्या कर लीजिए 2:4 अनुपात का 6 और अनुपात का x। चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं 6 गुने 4 बट्टा का क्या 2 बराबर क्या आ जाएंगे 12। ये चतुर्थ अनुपात हो गया। तृतीय अनुपात निकालने के लिए b² भाई ए बताए थे ना। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, यहाँ पे इस अनुपात को बदलिएगा, क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। ठीक है, 4, 8 और क्या 8 और y आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई b है, ये b किया है 8 है,
तो 8/a कर लीजिए, यानी कि 8 × 64/4 16 इसका उत्तर आएंगे, यानी 3.4 इसका सही उत्तर होने, सॉरी 3:4 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या क्या बोले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में केवल 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए मूल वर्गों के सिक्के 12:5:3 के अनुपात में, यदि बैग में कुल राशि 3626 रुपए है तो बैग में 5 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देख लीजिए, इसका उत्तर आएंगे 994, जो ऑप्शन ए में मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 64 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर गुने, सभी में गुने में है, 44 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है और इस पदार्थ से 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली ठोस गेंदें बनाई जाती है। गेंदों की संख्या कितनी होगी। पाई का मान 22/7 ले सकते हैं। तो गेंदों की संख्या निकालने के लिए क्या करिएगा, घनाभ का आयतन बटा गेंद का आयतन, तो 64 × 36 × 44/4/3 गुने 22/7 बराबर 12 × 12 × 12 कीजिएगा, काट पीट मचा के 14 उत्तर लाइएगा ना आप। उम्मीद कर सकते हैं आपसे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन भी है, अगर ना हो तो कीजिए, अगर होता है तो मत कीजिए। सॉल्यूशन से करना बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा काम होगा, क्योंकि ये बैड हैबिट बन जाएगा आपका। अगर आपसे खुद से होता है ना, तो आप खुद से करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे भैया, ये 7.5 दिन में, यानी कि 7.1/2 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन। अगला है, सचिन को 35 किलोमीटर चलने में प्रेम से 50 मिनट अधिक समय लगता है, लेकिन यदि सचिन अपनी चाल दोगुना कर देता है तो वह प्रेम से 1.1/2 घंटा आगे हो जाता है। सचिन की चाल कितनी है। सचिन की चाल मेरे भाई हो जाएगा 7.1/2 किलोमीटर, जो ऑप्शन ए में मिलेगा आपको। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन चिपकाया गया। अगला क्वेश्चन देख लें, क्या कर 6 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 42, 44, 26, 39 और 40 से विभाज्य है। सभी का एलसीएम निकालिए, उत्तर पता चल जाएगा। और 9,99,999 से घटा दीजिएगा कितना, 39,039 को घटा लीजिए 9,60,960 इसका सही उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन ए में है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन चिपकाया गया है। अगला है, दो पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। पार्टी डी ने पार्टी आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किए। यदि पार्टी आर को 1,76,000 वोट मिले तो वह कितने मत से चुनाव में पराजित हुआ। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। डी का वोट बटा आर का वोट कर लीजिए, बराबर का क्या 100 + 12/100। डी का वोट बटा क्या हो जाएगा 1,76,000 बराबर का क्या 112/100। डी का वोट बराबर 1,76,000 गुने, यहाँ पे देख लीजिए 112/100, काट पीट मचाइएगा और क्या 1,97,120 में से कितना घटा दीजिए 1,76,000, 21,120 वोट से ये हारे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में कितना 12,800 रुपये का भुगतान करना होता है। राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है ये बताना है। तो इसका कुल कर मेरे भाई 32,000 रुपये है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, 9 छाते 800 रुपये में खरीदे गए और 7 छाते को 800 में बेच दिया गया। लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक सही क्या होगा ये बताना है। देख लीजिए यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है कैसे कैसे किया गया है, बिल्कुल आसान है। 9 - 7/7 गुने 100, 200/7 यानी 28.75, जो लगभग किसके बराबर है 28 के बराबर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेहूं और चावल के बाजार मूल्य का अनुपात 3:8 और एक परिवार में गेहूं और चावल की खपत की गई मात्रा का अनुपात 4:9 है। गेहूं और चावल पर खर्च का अनुपात क्या है ये बताना है। इसे करने के लिए क्या कर लीजिए 3 × 4 और अनुपात में क्या 8 × 9 और क्या हो जाएगा मेरे भाई 12:72 कीजिएगा 1:6, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है और नीचे एक क्वेश्चन भी है। क्या करें, एक विशिष्ट शहर की आबादी
50 यानी 5 लाख है, यदि वार्षिक जन्म दर 5% और वार्षिक मृत्यु दर 1%, तो 3 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी होगी? तो वार्षिक दर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 माइनस 1 कर दीजिएगा, 4% हो जाएगा। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 5 लाख गुने 5 लाख गुने 100 + 4/100 का क्यूब कर लीजिए, क्या आ जाएंगे यहाँ सॉल्यूशन देख लीजिए क्या आ जाएंगे उत्तर, 5,62,432, जो ऑप्शन किसमें है, बी में है। आगे की ओर बढ़ जाए, क्या करें, मधु और साइनी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती है, साइनी और रोजी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, तथा रोजी और मधु इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। वे सब एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 10 दिनों में। निकालिए, निकल जाएंगे। यहाँ सॉल्यूशन है, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन निकल जाएंगे। अगला है, एक कुर्सी का क्रय 450 रुपये, रवि 3825 रुपये में 10 कुर्सियां खरीदने पर उसे मिलने वाला छूट प्रतिशत कितना है? तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 3825/100, काटपीट मचाया कितना है, 382.5, तो छूट बराबर निकालिएगा तो 450 माइनस का 382.5 यानी 67.5, छूट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, छूट प्रतिशत बराबर 67.5/450 गुने 100, 15% इसका उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी का 1/3 है, बी सी का 2 गुना है, डी ए का 2/3 है और ए बी सी और डी का औसत 74 है, तो ए और सी के बीच का अंतर कितना है? 72 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएंगे लेकिन इसका उत्तर क्या आया है, 24। ठीक है, इसका उत्तर 24 आया है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, इसे सॉल्व किया गया है तो उत्तर क्या है, 10। अगला देखेंगे नीचे 74 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है कि 1 लाख क्या है, 40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 है। हाँ, 1,40,000 की धनराशि पर अर्जित 8% ब्याज का उपयोग स्कूल में प्रति वर्ष समान धनराशि वाली 20 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक छात्रवृत्ति की धनराशि रुपए में कितनी होगी, ये बताना है। इसे कीजिएगा, वार्षिक छात्रवृत्ति की राशि कितना हो जाएगा, 1,40,000 गुने 8/100, काटपीट मचाइएगा, क्या आएंगे मेरे भाई, आ जाएंगे 11,200। अब प्रति छात्रवृत्ति आवंटित राशि कितना हो जाएगा, 11,200/20 कीजिएगा, 560 आ जाएंगे, कितना, 560, जो ऑप्शन बी में है। आगे की ओर बढ़ जाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिएगा ना मेरे भाई, तो 4 इसका उत्तर आएंगे, कितना आएंगे, 4। अब आगे हिंदी है, यहाँ से हिंदी वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या कर दिए गए शब्द का विलोम चुने, इसमें विलोम कौन होगा, आहार का क्या हो जाएगा मेरे भाई, आहार का विलोम हो जाएगा निराहार, क्या निराहार होगा। अगला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या कह रहा है, जो प्राप्त न हो सके उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अपर्याप्य। अगला नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या कह रहा है, जो कुछ न जानता हो के लिए होगा अज्ञ, क्या होगा, अज्ञ। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। क्या कह रहा है, हमसे कभी ऐसी, क्या मेरे भाई, लड़ाई नहीं देखी, हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी। अगला दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। क्या कहें, जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहेंगे, जिसका ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ। अगला है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। क्या कह रहा है, उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया, पौरुषत्व यानी कि क्या कह रहा है मेरे भाई, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी। इसमें क्या कह रहा था, त्रुटि कह रहा था चुनने के लिए। इसमें त्रुटि कैसे है बताते हैं। इन वाक्य में शब्द संबंधित त्रुटि दी गई है क्योंकि वाक्य में पौरुषत्व के स्थान पे पुरुषत्व होगा, क्योंकि बहादुरी पुरुष होने का गुण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पौरुषत्व है, यहाँ पे पौरुषत्व में प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें होना चाहिए पुरुषत्व। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था, कोई त्रुटि नहीं, इसमें त्रुटि चुनना था। तो इसमें त्रुटि कहाँ पे है मेरे भाई, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये 2 नंबर वाले में स्पष्टीकरण करने, इसी में त्रुटि, ऑप्शन ए में। कैसे कि इस वाक्य में आपसे का प्रयोग गलत है। आपसे मध्य पुरुष सर्वनाम है जिसका प्रयोग उसके लिए हो जिससे कोई बात कही जाती है, अतः आपके स्थान पर आपको का प्रयोग करना अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण करने में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित
यहाँ पे इसका ये भाई ना मेरे, यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए मेरे अनुसार, डी होना चाहिए। आपसे का जगह आपको इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था, यहाँ पे ए होना चाहिए। और आंसर की में भी इसका हो सकता है त्रुटि, लेकिन इसका सही उत्तर डी होगा मेरे भाई, ना कि दो। स्पष्टीकरण तो ठीक ही है, ये ठीक है, इसमें आपको ना होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करना, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा का क्या होगा, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं चाहती है का चयन करें। क्या कह रहा है, इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की सौजन्यता से हुआ है। इसमें क्या है प्रॉब्लम, ये बताना है। तो रोटरी क्लब की सौजन्यता हुआ है, सौजन्यता से हुआ है, रोटरी क्लब के सौजन्यता से हुआ है। ये त्रुटि वाक्य है, ये वाला सौजन्य संज्ञा है और यह पुल्लिंग भी है, अतः वाक्य में बदलाव करते हुए रोटरी क्लब के सौजन्य से हुआ है लिखना चाहिए। ठीक है, जो ऑप्शन सी में मिलेगा। अगला है, दिए गए वाक्यांश में काले खंड, यानी कि ये जो लाल वाला खंड है इसके बारे में कह रहा है कि प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन करें। क्या कह रहा है कि आजकल औरतें हर काम में मर्दों का हाथ बटाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, मर्दों का हाथ बटाती है, ना कि बटाते हैं। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, ये बताना है। 86 में ऑप्शन है विषाद जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला दिए गए शब्द का विलोम चुने। मुख का क्या होगा मेरे भाई, मुख का होगा वाचल। अगला है, कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है, परिणय का, तो पानी ग्रहिता। ठीक है, अगला दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है, छपित मूल्य कितना है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मुद्रित ना कि छपित। ठीक है, इसमें क्या है मेरे भाई, इसका जो छपित जो के जगह पे मुद्रित लिखना सही होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या, फट पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा एकदम गुस्से में हो जाना। अगला है, खग का पर्यायवाची क्या होगा, परिंदा। अगला, रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें, मनीष के मुख पर क्या है मेरे भाई, मनीष के मुख पर ओज झलकता है, क्या, ओज। ठीक है, ओज का मतलब होता है तेज, तेज का मतलब क्या होता है, यह आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या कह रहा है, तुम्हें स्मरण डैश चाहिए, करना चाहिए, दिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे भाई, करना चाहिए, तुम्हें स्मरण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हस्तक्षेप, क्या, हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। क्या कह रहा है, तुलसी के वात से राम अवतार लिया, तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया। तो यहाँ पे राम जो है, इसको इसमें त्रुटि है क्या मेरे भाई, वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का लोप किया गया है। इस वाक्य में राम करता है जिसके पश्चात ने का प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा बताते हैं, तुलसी के वास्ते राम ने अवतार लिया, ना कि राम अवतार लिया, राम ने होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गद्य पद वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम आपसे पूछेंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब आप इस क्वेश्चन के नजदीक पहुंचिएगा। क्या कह रहा है, पर्वतीय दृश्य मनोहर आकर्षक होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मनोहर तथा आकर्षक होते हैं, एक में क्या हुआ, आकर्षक। अगला है, इसके प्रकृति के प्रति मानव की प्रेम भावना और क्या मेरे भाई जागृत होती है, क्या, प्रेम भावना जागृत होती है। यहाँ पे 2 में क्या हो गया, मानव, 3 में क्या हो गया, जागृत। ठीक है, अगला है, पर्वतीय दृश्य का स्मरण मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से क्या होता है मेरे भाई, मुक्ति प्रदान करता है। यहाँ पे क्या होगा, मुक्ति। अब आइए 97 नंबर में बताइए, सॉरी माफ कीजिएगा, 96 नंबर में क्या होगा, आकर्षक, और 97 नंबर में क्या हो जाएगा, मानव। अब आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर में क्या होगा, 98 नंबर में हो जाएगा मेरे भैया, क्या बताइए आप कमेंट सेक्शन में, जागृत। गद्यांश
के 4 वाले में क्या हो जाएगा, यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएंगे, स्मरण, और 100 नंबर का क्या हो जाएगा, मुक्ति। क्या, मुक्ति। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है, वीडियो में अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।